नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में P20 कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। G20 में शामिल मुमालिक के पार्लियामेंट स्पीकर्स, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियात करेंगे शिरकत। गवर्नर मगरबी बंगाल और हुक्मरान जमात TMC के दरमियान लफ्जी जंग जारी। जमींदाराना जहनियत की इस्तिलाही तारीफ के साथ गवर्नर से किए 3 सवाल। कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कपवारा में अवामी वफद से की मुलाकात। मसाइल के समात और जल्द यकसुई की कार्रवाई यकीन दहानी। एनसीपी लीडर शरद पवार के खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात। मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। मुंबई की इमारत में आग लगने से 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया गया काबू, तहकीकात जारी। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। मियार की बरकरारी पर दिया जोर, तलबा के साथ नाश्ते से हुए लुत्फ अंदोज। और अब खबरें तफसील से। 12 और 13 अक्टूबर को नई दिल्ली के द्वारका में 9वीं P20 कॉन्फ्रेंस के एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें G20 में शामिल मुल्कों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स, मदऊ ममालिक के स्पीकर्स, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ने आज यहां पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में P20 कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 25 मुल्कों के पार्लियामेंट के स्पीकर्स, 10 मुल्कों के नायब सदूर और 50 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में अब तक जितनी भी P20 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, इन सब से ज्यादा नुमाइंदे नई दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि क़ब्ल P20 की 8वीं कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान को 9वीं कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिली है। P20 कॉन्फ्रेंस के अखराज व मकासद बयान करते हुए मिस्टर बिरला ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल और मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिसमें दुनिया को दरपेश आलमी चैलेंजों और इनके हल के लिए मुस्बित और तामीरी मुज़ाकरात किए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया की पार्लियामेंट में इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और अवामी मुफादात पर मबनी कानून बनाने की सिमत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल और इनके अफादियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा, ताकि दीगर ममालिक भी इससे इस्तेफादा कर सकें। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि P20 कॉन्फ्रेंस का असल मकसद अवामी नुमाइंदों, पार्लियामेंट और कानून साज इदारों को अवाम के तय जवाबदाह बनाना और इन इदारों में शफाफियत लाना है। उन्होंने कहा कि P20 के ममालिक के स्पीकर्स अपने अपने मुल्कों के मसाइल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और आलमी माहौलियाती मसाइल पर भी गौर ख़ास करेंगे। मिस्टर बिरला ने कहा कि आलमी माहौलियाती मसाइल पर हिंदुस्तान ने अपना नजरिया पेश किया है, जिस पर P20 में गौर ख़ास किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ने हिंदुस्तान को जमहूरियत की मां करार देते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान ने हमेशा ही ख़वातीन के बहबूद, सनफी बराबरी और सबको यकसां हुकूक दिए हैं। इसी के तहत हिंदुस्तानी आइन साजों ने सबको वोटिंग राइट्स देते हैं और तमाम मजहब को इज्जत व एहतराम देने और सबके साथ यकसां सलूक किए जाने का इंतजाम किया गया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस को जमींदाराना जहनियत का हामिल कहे जाने के बाद से ही गवर्नर और हुक्मरान जमात TMC के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। जुमेरात की रात CV आनंद बोस ने जवाब देते हुए कहा कि TMC नई मिल्कियती निजाम नाफिज करने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में आज जुमा को TMC ने जमींदाराना जहनियत की इस्तिलाही तारीफ की और इसके अलावा गवर्नर से 3 सवालात भी किए हैं। इससे कबल मरकजी वजीर मुमलिकत देही तरक्की के तृणमूल कांग्रेस के वफद से मुलाकात करने से इनकार करने पर भी TMC कांग्रेस ने जमींदाराना जहनियत का ताना दिया था।
टीएमसी ने जमींदाराना जहनियत की वजाहत करते हुए आज कहा कि जमींदारों ने गांव के गरीबों को 2 साल से इनके हुकूक से महरूम कर रखा है। जुमेरात को राजभवन के जराये से इत्तलात के मुताबिक गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जमीन तक या जमीन के करीब पहुंचना जमींदारी नहीं है, बल्कि जमींदारी शहरों के पुरतशुस क्वार्टर्स में बैठकर गांव के किसानों पर काबू में रखा जाए। बंगाल की हुक्मरान जमात ने भी जुमा को गवर्नर के इस तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा कि जमींदार दिल्ली के महल में बैठकर मरकजी हुकूमत के पैसे से चालें खेल रहे हैं। इत्तेफाक से गवर्नर बोस इस वक्त दिल्ली में है। तृणमूल कांग्रेस इसके जवाब में कृषि भवन में धरना और टीएमसी लीडरों और मेंबरान पार्लियामेंट को जबरदस्ती हटाने के वाक़े का भी जिक्र किया और कहा कि इन मुतालिबात के हसूल के लिए पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम में पुलिस के जरिए रखना डालना असल में जमींदारी है। टीएमसी कांग्रेस ने बीजेपी पर भी ये इल्जाम लगाया कि वो मरकजी तफ्तीशी एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन की आवाजों को दबा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जुमा को अपने दौरे कपवारा के दूसरे दिन मुख्तलिफ अवामी वफद से मिले और इनके मसाइल व मामलात को गौर से सुना। उन्होंने वफद से इनके जायजा मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकाती होने वाले वफद में PRI मेंबरान, सरहदी इलाकों के बाशिंदगान, ट्रेडर्स फेडरेशन, पहाड़ी बकरवाल, गजर और अक़लियती कम्युनिटी के मेंबरान, किसान, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया बरादरी और बार एसोसिएशन शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनके मसाइल को बगौर सुना और जायजा मसालों को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया की अवाम दोस्त पॉलिसियों से इस जिले की हमागिर तामीरी व तरक्की तेज तर होती जा रही है और अब यहाँ का आम आदमी पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजार रहा है। इनका कहना था कि मरबूत काविशों की वसात से इस जिले में सयाहों की आमदमद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। मौसूफ LG ने कहा कि बिजली इस जिले के दूरअफंदा देहात तक पहुंच गई है और जल जीवन मिशन के तहत जारी कामों में भी तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नल से जल स्कीम के तहत तमाम देहात पंचायतों को 31 दिसंबर तक क्योर किया जाएगा, जिसका 70% काम पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सरबराह शरद पवार ने जुमा को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की है। पवार पार्टी MLA जितेंद्र औहाद के साथ दोपहर 2 बजे वसती दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर खड़गे की रिहाइशगाह पहुंचे और सीनियर रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। एक्स पर एक पोस्ट में जो पहले ही ट्विटर था, खड़गे ने कहा, आज राहुल गांधी जी के साथ मुल्क के लोगों की आवाज को मजीद बुलंद करने के लिए NCP के सदर शरद पवार जी से मुलाकात की। हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। इंडिया शामिल होगा, इंडिया जीतेगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की हैं। यहां तक कि एक ट्वीट में पवार ने कहा कि कांग्रेस के सदर और MP मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। MP राहुल गांधी, NCP MLA जितेंद्र औहाद और CWC मेंबर गौरदीप सब्बल भी मीटिंग में मौजूद थे। पार्टी जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के ब्लॉक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और पर तबादला ख्याल किया। जराये ने बताया कि कायदीन ने मौजूद सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के लिए आगे की राह पर भी तबादला ख्याल किया, जो 2024 के लिए लोकसभा इंतखाबात में मरकज में हुक्मरान BJP से मुकाबला करने के लिए तश्कील दिया गया है। मुंबई के मज़ाफाती इलाके के गोरेगांव मुंबई में वाक़ एक 5 मंजिला इमारत में जुमा की सुबह एक बड़ी आग लग गई, जिसमें 7 अफराद की मौत हो गई और 39 जख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक गोरेगांव आजाद मैदान के करीब MG रोड पर वाक़ जय भवानी बिल्डिंग में सुबह 3 बजे के करीब लगी, जिसे लेवल 2 के फायर बताया जा रहा है और इसकी जद में आने से 46 अफराद को बचा लिया गया है। जराये ने बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जिनमें HBT और कॉपर हॉस्पिटल शामिल है।
फायर के जराये के मुताबिक आग दुकानों, स्क्रैप मटेरियल, पार्क की गई 2 पहियों और 4 पहियों गाड़ियों, मेट्रो कैबिन और प्लाईवुड और दीगर सामान तक महदूद थी। फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझाने के लिए 8 मोटर पंपों की 6 हौज लाइनों का इस्तेमाल करते हुए बिलाखिर सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब आग पर काबू पाने गया है और आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। आग फैल गई, लोग बाहर निकल नहीं सके, फिर भी फायर ब्रिगेड 10 मिनट में घटना के स्तर पर वहां पहुंच गई थी। 40 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। 7 लोगों की मृत्यु के बाद जो लोग 4 लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनको अभी अपन ने 7 हिल में ट्रांसफ़र किया है और सारी बेस्ट मेडिकल सुविधाएं सभी लोगों को जगाने में, उठाने में, कुछ लोगों को धुआं के कारण भी काफ़ी तकलीफ हुई। लोग टेरेस पे के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। बड़ा फायर होने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, महानगर पालिका और हमारे फायर डिपार्टमेंट के लोग तो वहाँ पहुँचे, लेकिन काफ़ी लोगों की इंजरी हुई, कैजुअल्टी हुई है। 7 लोग करीब उनकी डेथ हुई है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। और हम लोग भी साइड पे वहीं पर थे और अभी वहाँ से यहाँ आए हैं, ट्रोमा में आए हैं। ऊपर में भी पेशेंट हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी लोग जले हैं। ये बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि ये जो कुछ घटना हुई है उस एक तो घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरी जो मृतक है, मृतक के परिवार और बाकी के लोग। आग फैल गई, लोग बाहर निकल नहीं सके, फिर भी फायर ब्रिगेड 10 हैदराबाद सरकारी स्कूल के तलबा के लिए रियासती हुकूमत की अनोखी चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का जुमा को यहां वेस्ट मारेटपल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में आईटी वजीर के तारक रामाराव ने आगाज किया है। तलबा को मुबारकबाद देने के बाद रामाराव ने इनके साथ डाइनिंग हॉल में नाश्ता भी किया। इफ्तिताही नाश्ते के मेनू में सांबर पूरी और आलू खौरमा, उपमा और चटनी और केसरी मीठी के साथ इडली शामिल थी। रामाराव ने नाश्ते को ग़िज़ाइयत से भरपूर बताया और दिन के हिसाब से नाश्ते के मेनू को बढ़ाते हुए तलबा से कहा कि अगर इन्हें मेनू के मुताबिक खाना नहीं मिलता है तो वो अहदेदारों को फोन करें। रामाराव ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मियारी को बरकरार रखा जाए और खाने के नमूनों की बार बार जांच की जाए। उन्होंने असतज़ा से भी कहा कि वो अपनी राय दे। हर असेंबली हलके में एक स्कूल में नाश्ते की स्कीम भी शुरू की गई है। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ रंगारेड्डी जिले के ZPHS हॉल में स्कीम का आगाज किया। दशहरा की तातीलात के बाद इस स्कीम को तमाम स्कूलों तक फैला दिया जाएगा। थैंक यू मैडम। गौरवनीయులైన ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గెలు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని, కాకపోతే చిన్నప్పుడు, చాలా చిన్నప్పుడు మీరు అక్కడ అడ్డం ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కనబడతలేదంట. చూడు బ్రదర్, మీరు కొద్ది జరిగితే కొద్ది జరుగు. చిన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు IDPL అని ఒక సంస్థ ఉండేది. IDPL అంటే ఏంటో తెలుసా? IDPL అంటే ఇడ్లీ, దోశ, పూరి, లడ్డు. అంటే అప్పుడు చెప్పినప్పుడు అట్లా అనుకునేది, ఎందుకంటే దట్ వాజ్ హౌ ఇట్ వాజ్ బ్యాక్ దెన్. బట్ ఈరోజు చాలా సంతోషం, నిజంగా గొప్ప కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలోని 23 లక్షల మంది పిల్లలకి రోజు ఉదయం సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఇవాళ స్టార్ట్ అయిందో, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే 27,147 పాఠశాలల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం. ఇది మనం ఇప్పటికే మీకు తెలుసు, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన భోజనం పెడుతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అదేవిధంగా ఉదయం పూట కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే బాగుంటుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా నాణ్యమైన బ్రేక్ఫాస్ట్, సరైన బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇటు హైదరాబాద్ పరిధిలో GHMC ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీస్లో మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో, గ్రామాల్లో గ్రామ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంయుక్తంగా కలిసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 23 లక్షల మంది పిల్లలకి 27,000 స్కూల్స్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. సంతోషం ఏమంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ వెరీ న్యూట్రిషియస్, చాలా చాలా బాగుంది. నేను కూడా టేస్ట్ చేసినాను. ఇవి కూడా ఇందులో క్లియర్గా చార్ట్ కూడా ఇచ్చినారు. మండే ఏమి ఇస్తారు అంటే ఇదంతా జాగ్రత్త తినాల పిల్లలు మరి, ఎందుకంటే ఏమేమి వస్తుందో రోజు చూసుకోండి, రాకపోతే మాకు ఫోన్ చేయండి.
मंडे इडली सांबार और वीट रवा उपमा चटनी. ट्यूसडे पूरी आलू कुर्मा లేదంటే టొమాటో బాత్ విత్ రవా అండ్ సాంబార్. వెడ్నెస్డే ఉప్మా సాంబార్ లేదా రైస్ రవా ఖిచడి. థర్స్డే మిల్లెట్ ఇడ్లీ ప్లస్ సాంబార్ ఆర్ పొంగల్ ప్లస్ సాంబార్. ఫ్రైడే పోహా మిల్లెట్ ఇడ్లీ ఆర్ ఉగ్గాని. ఉగ్గాని అంటే మనది కాదా టిఫిన్. मुल्क को आलमी क़ियादत की पोजीशन में लाने के लिए हिंदुस्तान के वसी इंसानी वसाइल को बुराए कार लाने के लिए किरदार पर रोशनी डालते हुए वजीर आईटी और सनत के वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि हुनर किसी एक फर्द तक महदूद नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि हर फर्द में फितरी सलाहियतें मौजूद होती हैं। उन्होंने मजीद निशानदेही की है कि हिंदुस्तान के इंसानी वसाइल एक जबरदस्त आसासा है जो सिंगापुर और जापान जैसे ममालिक के मानिंद है, जिन्होंने महदूद कुदरती वसाइल के बावजूद अपनी इंसानी सरमाए को मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आलमी शोहरत हासिल की है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत रियासत के बरंगल टायर 2 शहरों में आईटी और आईटीईएस कंपनियों के क़याम को यकीनी बनाकर नौजवानों के लिए मजीद रोजगार पैदा करने के लिए पाबंद अहद है। मडिकोंडा नॉन आईटीसीज में कॉर्डिनेंट टेक्नोलॉजीज के ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर केटीआर ने ताहम मजहब, जात पात और इलाके की आड़ में काम करने वाली नफरत अंगेज कुव्वतों के सामने ना झुकने की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि रोजगार को महफूज बनाना नौजवान नस्ल का रोशन मुस्तकबिल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने बरंगल से ताल्लुक रखने वाले गैर मुकीम हिंदुस्तानियों एनआरआईज पर भी जोर दिया कि वो खिते में मजीद कंपनियां कायम करने में सरगर्मी से हिस्सा लें। उन्होंने हनमकुंडा के जिले कलेक्टर सक्ता पटनायक को बरंगल में इजाफी आईटी कंपनियों को एडजस्ट करने के लिए मुनासिब अराजी की निशानदेही करने की हिदायत दी है और कहा कि आईटी पर मबनी कई कंपनियां बरंगल में शाखें कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं और शहर को रियासत का दूसरा आईटी मरकज बनने के लिए पोजीशन में रखना है। वजीर ने बरंगल में कंपनी के क़याम के अज़्म के लिए कोऑर्डिनेट रिसोर्स की क़ियादत की टीम के साथ सताइश की और जिसमें सीओ वंशी रेड्डी, सदर भास्कर गम्पता मौला, चेयरमैन राम पौरी और दीगर शामिल हैं। उजरा एराबली दयाकर राव और सत्यवती राठौर, एमएलसी बंडा प्रकाश और एमएलएसडी विनय भास्कर, अरूरी रमेश एन नरेंद्र के अलावा टीएस विकलांगुलू कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर के वासुदेव रेड्डी प्रोग्राम में मौजूद थे। कोऑर्डिनेट रिसोर्स साइटेंट और टेक महिंद्रा के नक्शे कदम पर चलते हुए बरंगल में ऑप्शंस कायम करने वाली ताज़ा तरीन बड़ी कॉरपोरेशन है। रियासती हुकूमत ने कंपनी के क़याम के लिए 50,000 मुरब्बा फीट जगह मुख्तस की है और इसके लिए सेटअप की सहूलत के लिए 35 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। कोऑर्डिनेट रिसोर्स ने पहले ही 100 से 150 मुकामी नौजवानों की खिदमत हासिल की हैं, जो कि इस खिते में रोजगार के मौके पैदा करने के मुस्बित रुझान का इशारा है। చదువుకున్న వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు లేదా ఢిల్లీ బాంబేలో ఐఐటీలు చేసిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా మీరు ఎక్కడైనా అక్కడ ఉండే ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ని కలిస్తే మీకు స్పష్టంగా కనబడేది ఏంటంటే ప్రయాణం ఎక్కడ ప్రారంభమైందన్నది కాదు, అల్టిమేట్ మజిలీ ఏంటి, అల్టిమేట్ గమ్యం ఏంటి, వాళ్ళు ఎంచుకున్న లక్ష్యం ఏంటి, ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించినరా లేదా, ఆ లక్ష్య సాధనలో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా వాటిని ఎట్లా అధిగమించి ముందుకు పోయినారన్నదే ఎవరిని చూసినా కూడా అల్టిమేట్ గా మనకు అర్థమయ్యేది. ఈరోజు మీ అందరికి తెలుసు 20-25 సంవత్సరాల కిందట భారతదేశంలో ఒక డిజిటల్ రెవల్యూషన్ ప్రారంభమైంది. ఆనాడు కొత్తగా వచ్చిన ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల నుండి కొత్తగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనండి, వాటన్నింటి వల్ల పెద్ద మొత్తంలో భారతదేశంలో ఒక విప్లవం ప్రారంభమైన తర్వాత ఆనాడు Y2K అనే ఒక సందర్భం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందికి తెలియవచ్చు. అప్పుడు చాలా ఉపాధి అవకాశాలు చాలా వచ్చినాయి. కానీ మొత్తం ప్రపంచం చూసింది ఏమంటే భారతదేశం వైపు చూసినప్పుడు ఈ దేశం చాలా పెద్ద ఎత్తున యువతతో కూడుకున్న దేశం. ఈరోజు మన భారతదేశం యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే 50% ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ లెస్ దెన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 27. 27
इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में P20 कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। G20 में शामिल ममालिक के पार्लियामेंट स्पीकर्स, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियात करेंगे शिरकत। गवर्नर मगरबी बंगाल और हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग जारी। जमींदाराना जहनियत की इस्लाही तारीफ के साथ गवर्नर से किए 3 सवाल। कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कपवारा में अवामी वफद से की मुलाकात। मसाइल की समाअत और जल्द यकसुई की करवाई यकीन दहानी। एनसीपी लीडर शरद पवार, खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। मुंबई की इमारत में आग लगने से 7 अफराद हलाक, 39 जख्मी। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया गया काबू, तहकीकात जारी। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। मियार की बरकरारी पर दिया जोर, तलबा के साथ नाश्ते से हुए लुत्फ अंदोज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।